अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। 9 मई GOR गेट हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी, साबिक वजीर खारजा की 8 मुकदमात में बरीयत हो चुकी है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी आमानगी पैदा करने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर होने वाली कॉन्फ्रेंस को क्या कौमी कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं? कौमी कॉन्फ्रेंस माइनस इमरान खान फार्मूले का आगाज है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने कौमी कॉन्फ्रेंस को हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। मुलाकात और मुज़ाकरात के गिर्द घूमती कौमी सियासत में ऐसा क्या हो सकता है जिससे मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएं और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाए? मोदी सरकार की आलमी सतह पर फिर सुबकी। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत का मई में पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर भारत के खिलाफ चार्जशीट जारी। भारत के जारहाना आबी इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इसहाक डार। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में आज एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमे को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इससे पहले वो साइफर केस, लॉन्ग मार्च के 2 मुकदमात, शेरपाव ब्रिज केस, शादमान पुलिस स्टेशन पर हमला और राहत बेकरी हमले समेत 8 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने GOR गेट तोड़ने के केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया और दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तहारी करार दिया गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। दुजानिब आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी आमाहंगी पैदा करने के लिए तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस कल KP हाउस इस्लामाबाद में मुनक़द होने जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी को दावत दिए जाने से मुतल्लिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। ताहम नून लीग को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावत नहीं दी गई। बकौल शफी जान, नून लीग चूंकि फ्रीक है इसलिए इसे दावत नहीं दी जा सकती, और अगर हुकूमत और इसकी बड़ी जमात नून लीग को मदऊ नहीं किया जा रहा तो फिर यह कैसी कौमी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुमकिन तौर पर 2 बड़ी जमातें ही नहीं होंगी। उधर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस दरअसल हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है जो अपोजिशन की कम और हुकूमत की ज्यादा है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को माइनस इमरान खान फार्मूले का आगाज करार दे दिया। ये अपोजिशन की नहीं, ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। हुकूमत के लोगों को भी बुलाया जा रहा है और अपोजिशन वालों को भी बुलाया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इमरान खान साहब का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था उसकी मुकम्मल नफी है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये -1 का जो फार्मूले की ख्वाहिश दिखाई जा रही थी, ये इमरान खान को निगेट करने का आगाज। दूसरी बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। जुमेरात को भी सियासी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि वज़ीर आला अफरीदी तक नहीं आए, जिस पर हैरानी का इजहार किया जा रहा है वो क्यों नहीं आए। इससे पहले मंगल के रोज अहले खाना और वकला को भी नहीं मिलने दिया गया, जबकि धरना देने से दूसरी बार भी अहले खाना और कारकुनान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अलीमा खान और सलमान अकरम राजा समेत 400 अफराद पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी से 870 बार मुलाकातें करवाई गई हैं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब कोई रायत नहीं मिलेगी और हुकूमत कासिम और सुलेमान को वेलकम करेगी। जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान रहने वाले मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ की हर माह जेल में 600 मुलाकातें होती थी और मुलाकात के बाद 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी कोई रुकावट नहीं होती थी। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो गुज़श्ता साल दिसंबर में इसकी इब्तिदा हुई, लेकिन फिर ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी और डेडलॉक पैदा होने के बाद डायलॉग तो खत्म हो गया। लेकिन गुज़श्ता महीने नवंबर में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में असीरान कोट लखपत से मुलाकात की और बकौल फवाद चौधरी के तलखियां खत्म करने और मुज़ाकरात की कोशिश शुरू करने के लिए PTI की टॉप लीडरशिप और अहम वुज़रा से भी बातचीत हुई और वो भी इस पर तैयार हैं। जब तक कोई तीसरे फ्रीक इसमें डल के ये तलखियों को नीचे नहीं लाएंगे, कैसे आगे बात चलेगी? जब तक कोट लखपत के ये जो 5 लोग हैं, शाह साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर हैं, ये लोग बाहर आते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है फिर PTI का, जो इमरान खान से भी बात कर सकते हैं, जो हुकूमत से भी बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल असीरान हैं कोट लखपत में, उनसे हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। PTI की लीडरशिप है सीनियर, उनसे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। वो तमाम इसके ऊपर जो है वो समझते हैं कि यही एक रास्ता है। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें भी हमें पॉजिटिविटी नजर आई है और वो भी समझते हैं कि इसी तरफ ही चलना चाहिए। बाद में यह खबर सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की रहाई मुहिम में शमूलियत की मुबैना पेशकश मुस्तरद कर दी है
और इस हवाले से उनके वकील राना मुदस्सिर उमर का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी तीनों रहनुमाओं को देखकर हैरान रह गए और फौरन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार से कहा कि इनके वकील को बुलाओ, जो अभी 1 मिनट पहले ही गया है, और इससे बताओ कि कुछ मेहमान आए हैं। राना मुदस्सिर के मुताबिक जब वो वापस आए तो साबिक पीटीआई रहनुमा जा चुके थे। मुलाकात तकरीबन 10 मिनट से कुछ ज्यादा रही होगी और इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं हुई। ज़राए का यह भी दावा था कि साबिक पीटीआई रहनुमा ये तासुर भी देना चाहते हैं कि असद उमर भी बानी पीटीआई की रहाई के लिए मुहिम चला रहे हैं और फैसले से मुत्तफिक हैं। ताहम असद उमर ने भी वजाहत कर दी थी कि वो इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है। उधर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि महमूद मौलवी और दीगर अफराद ने असीरान कोट लखपत से मुतालिक स्पीकर ऑफिस में भी गुफ्तगू की थी, लेकिन पीटीआई का एक कल्ट है जो चाहता है कि बात ही ना हो। जी, उनकी मुलाकात हुई थी, वो स्पीकर साहब के चैम्बर तशरीफ़ लाए थे और ये बिल्कुल यही उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी बात की, लेकिन उसका मुखफ़फ़ जो है वो यही है। उनका ये ख्याल था कि जो लोग लाहौर में हैं, जिसमें कुरैशी साहब और बाकी जो सारे इनके सीनियर लीडर्स हैं, यानी वो इस बात पे एग्री थे कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो मामलात को सुलझाना चाहती है और वो मुज़ाकरात या गुफ्तगू डायलॉग करना चाहती है, लेकिन एक कल्ट है और वो कल्ट जो है वो इमरान खान साहब को इस बारे में उलझाए हुए है और वो नहीं चाहते कि बात हो। उधर मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने 22 दिसंबर को कराची में एपीसी बुलाने का ऐलान किया है, उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं, अमली राब्ता नहीं हुआ। चकवाल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो किसी भी सियासतदान की गिरफ्तारी और इससे मुलाकात पर पाबंदी के हक में बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो क्यों गिरफ्तार है, मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके साथ मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। न मैं सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में हूँ, न मैं सियासतदानों के साथ मुलाकात को बंद देखना चाहता हूँ। मुक्तदरा से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद बानी पीटीआई ने अब मुज़ाकरात के लिए 2 ऐसी शख्सियत का चुनाव कर रखा है जो बुनियादी तौर पर पीटीआई के रुकन भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया महमूद खान अशरगज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास इस मैंडेट के तहत बर्फ पिघलाने में कामयाब हो पाएंगे या उन्हें बार बार अडयाला जेल की तरफ देखना पड़ेगा, जहां मुलाकातों पर पाबंदी है और इसके साथ साथ शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात के बायस बानी पीटीआई को अडयाला से दूसरी किसी जेल में मुंतकिल करने की बातें भी हो रही हैं, जिसमें एक बुलंद आवाज़ गवर्नर फैसल करीम कुंडी की है। अडयाला जेल से जो है कि बाहर धरने से या डी चौक धरने से या किसी और जगह पे धरने से या जुलूस करने से या इस्लामाबाद बंद करने से या पेशावर बंद करने से उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब तो रिहा नहीं होंगे, वो अपनी सज़ा भुगत के रिहा होंगे। और हमेशा पीटीआई की ख्वाहिश होती है जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट आए तो कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे ताकि वो पाकिस्तान का बैड इमेज लेके जाए। हालांकि बाहर रोड बंद है, इस्लामाबाद बंद है। मैंने रिक्वेस्ट की हुई है सीएम पंजाब साहिबा से कि आप मेहरबानी कर इस कैदी को अडयाला के बजाय किसी और साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि हमारे कैपिटल के जो रोज़मर्रा के मामला हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसी हवाले से हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज यास्मीन बीबी पे भी मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा, उनको भी 10-10 साल कैद की सज़ा और शाह महमूद कुरैशी जो हैं 8वां मुकदमा है जिसमें वो बरी हुए आज। तो अपोजिशन जो है वो कहती है कि भाई हमारे साथ तो ये सलूक बिल्कुल ही हम तो दीवार से लगाना भी छोटी बात है। क्या रद्द-ए-अमल बतौर सियासतदान, क्या रद्द-ए-अमल है आपका जो आज सजाएं हुई हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फात साहब। बात यह है कि सानिया 9 मई जो अफसोसनाक वाक़या था, 200 से ज़ायद मकामात पे और हसास मकामात पे जाके फिर शहदा के मुजस्मों के साथ और फिर उनकी आराम गाहों पे जाके जो कुछ किया, ये तो देखें ना, फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है और बिल्कुल करना चाहिए। ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिले हो गया है काफ़ी केसेस के हवाले से और लेतो लाल से काम लिया गया। हो सकता है इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी डिले हो और मुल्ज़मान की तरफ से भी डिले हो। कई मुल्ज़मान ने जो है माफ़ी हाज़िर की भी दरख्वास्तें दी हुई थी। अब ये तमाम तर मामला आपके सामने है और बिल्कुल जो लोग वहाँ पे उसकी प्लानिंग में मुलव्वस पाए गए, जो तमाम तर मामला अनफोल्ड किया 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और जहाँ जहाँ वो थे, ये तो GOR वाला था, अभी तो GHQ वाला केस भी रहता है, दीगर केसेस भी रहते हैं। तो ये तमाम तर देखें ना, मामला इसी तरह है कि अगर ये लोग वहाँ पे नहीं थे तो गाड़ी की छतों पे कौन था। ये कहते हैं कि CCTV दिखाया जाए, CCTV भी पेश कर दी गई। तमाम तर सबूतों को देखते हुए जज साहब ने जो फ़ैसला दिया, बिल्कुल कानून के तमाम तर वो तकाज़े पूरे किए गए हैं, ड्यू प्रोसेस मिला है, फेयर ट्रायल मिला है और सबूतों की बुनियाद पे इनको सज़ा हुई है। और बिल्कुल
जो लोग उसमें मुलविस थे, जो लोग पाए गए हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। और दूसरा मलिक साहब, ये मुलाकातों का सिलसिला कब तक इसी तरह बंद रहेगा, या आप समझते हैं कि ये सिलसिला नॉर्मलाइज हो जाएगा, या इसमें क्या अमर माने हैं अब लेटेस्ट? देखिए, मुलाकातें जो हैं मावराए आइन या कानून तो नहीं करवाई जा सकती, या किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं करवाई जा सकती, या किसी की थ्रेट पे तो नहीं करवाई जा सकती। बात यह है कि मुलाकात का एक वाहिद रास्ता है, जो कि मैं मुफ्त मशवरा जो है, मुफीद मशवरा समझ लें, PTI के दोस्तों को या उनके वकला को, या इसी तरह उनकी बहनों को, उनकी फैमिली के मेम्बर्स को जो मैंने दिया, और मैं पिछले 1-2 दिन से ये मशवरा उनको दे रहा हूँ कि आप जेल सुपरिटेंडेंट को भी बयान हल्फी जमा कराएं, और साथ साथ अदालत में भी बयान हल्फी जमा कराएं, जिस अदालत की ऑर्डर की वायलेशन आप खुद करते हैं। वहाँ पे इन्होंने अंडरटेक किया, इनके सेक्रेटरी जनरल ने, सलमान अकरम राय साहब ने उन्होंने कहा जी मीडिया से अहाता अडयाला या अडयाला के इर्द गिर्द जो है हम कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं करेंगे, कोई जो है सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं बनाएंगे। आप देखिए मतवाते तौर पे पिछले कितनी दफ़ा जब भी मंगल होता है, जब भी जुमेरात होता है, वहाँ पे धरने की एक फ़िज़ा होती है। जीरन हो चुकी है वहाँ के रिहायशियों की ज़िंदगी, ना वो काम कर सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। अपने तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो एक फ़िक्र होती है, लेकिन लोगों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की अगर बात की जाए तो क्या दंगल के, क्या अडयाला के, क्या जो है गोरखपुर के जो लोग हैं, क्योंकि मेरा तो हल्का भी बिल्कुल इसमें ओवरलैपिंग है और इंक्लूड होता है, तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी जीरन बना दी है। उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में इनको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। एक रास्ता यही वाहिद रह गया है, फैमिली के लोग ये दें, इनकी अदालत में भी दें, सुपरिटेंडेंट को भी दें, और बयान हल्फी में वाज़ेह तौर पे लिखें कि अदालत के ऑर्डर के मुताबिक हम और कानून के मुताबिक हम वहाँ पे कोई मीडिया गुफ्तगू नहीं करेंगे, मीडिया के साथ कोई जो है नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करेंगे, कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी, और सियासत के जो मामला जिनसे ममानियत है रूल 265 के तहत, उस पर बिल्कुल बातचीत नहीं होगी। फैमिली वाले जाएं, अपने घर की बात करें, अपने जो ज़ाती मामलात हैं वो डिस्कस करें। वहाँ पे जाके देखें ना, 2019 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है, और उसमें आपको याद होगा वाज़े तौर पे मिसाल जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान साहब उसमें खुद कहते थे कि भाई जेल में अगर कोई मुलजिम है या मुजरिम है, वो किस तरह पार्टी के फैसले कर सकता है। तो यही इतलाक़ इन पे ख़ुद भी होता है। अब जब अपने पे आन बनी है तो फिर इनको वो फ़ैसले कबूल नहीं, और जो अपनी मुलाकातें हैं वो बिल्कुल सियासी तौर पे फिर वहाँ से एक नैरेटिव बिल्डिंग, और जिस तरह का जहर इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उससे 525 ट्वीट्स में फ़ाद साहब मुल्क पाकिस्तान का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 525 ट्वीट्स में मुल्क के ख़िलाफ़ ही जहर ही उगला गया है हर उस ट्वीट में, और एक से बढ़ के एक वो ट्वीट है जो मुल्क के ख़िलाफ़, और मुल्क के जो दुश्मन, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको फ़ौक़ियत दी जाती है, उनको तरजीह दी जाती है, उनकी तर्ज पे जो है बयानात आते हैं, और उन्हीं की ही सहूलत कारी की जा रही है। मलिक साहब, आप बेसिकली कह रहे हैं कि वहाँ से जो भी मिल कर आए वो सियासी बात करे, इदारों पे हमला ना करे, या हिट ना किसी को पर्सनल करे, बेसिकली ये मुद्दा है। सियासी गुफ्तगू कर लें, बात करें, डिस्कशन मुद्दा है कि सियासी बात ना करें, क्योंकि उसकी ममानियत है। कानून जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो हम मावराए आइन या कानून किसी को उस चीज़ की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे सियासी गुफ्तगू ना करें, वहाँ से जो झूठा बयानिया गढ़ा जाता है वो मत बनाएं, वहाँ से जो जहर उगला जाता है फिर अपनी ट्वीट्स के थ्रू या बयानात के थ्रू इदारों के ख़िलाफ़ भी, सरबराहान के ख़िलाफ़ भी, मुल्क के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि ये आज से पहले शायद आपके प्रोग्राम में या आपसे किसी ने ये बात नहीं की होगी, या आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि मुल्क को कितना नुकसान ये दे रहे हैं या पहुँचा रहे हैं। मुल्क के ख़िलाफ़ भी देखें ना कैसी कैसी बातें की जाती हैं, वो सारी ट्वीट्स निकाल के देखें। 525 ट्वीट्स में है क्या उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है? मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है। उल्टा पाकिस्तान के दुश्मनों की जो लाइन टो करने वाली जिस तरह की उनका तर्ज है, इसी तरह इन ट्वीट्स में भी वही तमाम तर मवाद पाया जाता है। अच्छा, इससे इज्तनाब करें। तो मैं समझता हूँ इन डिटेल में बेसिकली समझना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके कायद हैं वो अडयाला जेल में हैं, साबिक़ खातून अव्वल भी अडयाला जेल में है, बाकी लोग भी हैं इधर। आज इधर लाहौर में भी बहुत सारे लोगों को सज़ाएं हो गई। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि वो वहाँ जो भी लोग जाएं
वो वापस जब आएँ तो डिस्कशन फिर क्या करें? वो ब्यूटीफुल माइंड की डिस्कशन करें, वो इंग्लिश बड़ी अच्छी मूवी है, अनब्रोकन एक बड़ी क्लासिक मूवी है, ट्रॉय फिल्म, ग्लैडिएटर की बातें करें, सियासत की बात करेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब से ज़ुबैर साहब कल कह रहे थे, आपके बयान के रद्द-ए-अमल में उन्होंने बताया कि 600 जो हैं वो मुलाकातें महीने में होती थी और 3-3 घंटे की प्रेस टॉक करने की इजाज़त होती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। ये बयान है उनका, आप उससे कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि बेसिकली सियासी अगर बात करें, इदारों पे हमला तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन सियासी बात, नॉर्मल बात, सियासी इंटरकोर्स की बात, वो तो बंदा लोग करते हैं, सियासी लोग जब सियासतदानों से मिलते हैं या अपने कायद से को मिले तो। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं अडयाला जाया करता था या मैं जब कोट लखपत जाया करता था मियाँ साहब से मिलने, और फिर सीएम साहबा से जब वो पाबंद सलासिल थे वहाँ पे उनसे मिलने, तो बिल्कुल ममानियत थी। हम सिर्फ उनसे जाके उनका हाल अहवाल, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते थे। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होती थी, कोई सियासी गपशप नहीं होती थी, और कोई सियासी मामलात पे किसी किस्म की डिस्कशन नहीं होती थी, ना पार्टी की कोई डायरेक्शन वो देते थे। ये तो देखें ना, 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब तो इतना उसको बताते थे, उसकी मिसालें दिया करते थे और कहते थे कि पार्टी का सदर जो है वो कैसे टिकट साइन कर सकता है, वो तो जेल में है, सज़ा याफ्ता है, वो कोई पार्टी का फैसला नहीं ले सकता। इनकी पार्टी के चेयरमैन भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, और सेक्रेटरी जनरल भी सलमान अकरम राय साहब मौजूद हैं। तो फिर देखें ना, जो कानून आप पे इतलाक हो, जो आप दूसरों पे इतलाक जिसका देखना पसंद करें, तो फिर जब आप पे इतलाक हो तो फिर आपको वो पसंद ना आए, ये दोहरा मेयार भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे आपने बात की ज़ुबैर साहब की, तो बिल्कुल आप उनसे पूछ लें, हम लोग बिल्कुल जाया करते थे, मुलाकात होती थी, और फैमिली की भी होती थी, जो उनके रफ़क़ा हैं उनकी भी होती थी, वकला की भी होती थी। उसमें सियासी गुफ्तगू या सियासी बयानबाजी नहीं होती थी। वो तो देखें ना, उन्होंने तो कहा, जब भी उनसे सियासी हवाले से भी कोई सहाफ़ी भी जाके मिलते थे तो बात करते थे, तो वो यही कहते थे, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो ये इंसाफ तो अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, मुझे जो समझ आई आपकी बात सुनने के बाद, सियासी बयानबाजी वहाँ से थी, बिल्कुल बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें प्लीज। जी जी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, मुझे आपकी बात सुन के मलिक साहब जो समझ आई कि वो आपने एक डायरी बना रखी है, उस डायरी में सारे बदले लिखे हुए हैं कि कौन कौन से बदले लेने हैं। हालांकि आपको पता है कि उन दिनों आप पर जो कैदो बंद थी उसकी बेसिक वजह क्या थी, और वो लोग तो अब ट्रायल भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का इंसाफ भी यही है, और इंसाफ के तकाजे भी यही हैं कि जो जिस तरह की ज़्यादती करेगा वो उस दुनिया में ही भुगत के जाएगा। और एक देखें, इंसान का जो कॉल है, उसके बाद जो एक अल्लाह ताला का जो काम है, जो बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ जो है वो जब करती है तो वो फिर सबको नज़र भी आता है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें ना तो हमारे पास कोई डायरी है, ना हमारे पास कोई लिस्ट है, और हम किसी किस्म की इंतकामी सियासत में ना हमारे पार्टी के कायदीन और न ही हमारी सियासी जमात या हम लोग इस पर यकीन रखते हैं, और न ही इस चीज़ को तरजीह देते हैं। हमने बिल्कुल, मियाँ साहब ने, हमारे कायद ने उस टाइम कहा कि मैंने अपना मामला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ा है, और देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या खूब इंसाफ भी किया है। इसी दुनिया में वो तमाम तर लोगों के सामने वो चीज़ें हैं, जो ज़्यादतियाँ, जो जुल्म किसी पे किए, तो वो आज वो ख़ुद भी देख रहे हैं कि अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे सब ने देखा। मिर्ज़ा साहब, आखिरी बात जो मुझे समझना है, जो राना सनाउल्लाह साहब भी इस पर बात कर चुके हैं, बेसिकली जो इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, ये सारे लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो बात फिर आगे बढ़े। फिर इन्हें, इन लोगों में से जो बाकी 5 हैं जो कोट लखपत जेल में हैं, जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं तहरीक इंसाफ की, इनमें से भी 2 लोग या 3 लोग साथ चाहिए थे, लेकिन उन्हें सज़ाएँ भी आज हो गई, तो फिर बात आगे बढ़े, फिर मामला अगली तरफ जाएँ। तो गवर्नमेंट के एंड पर कहाँ कहाँ ये लोग मिल चुके हैं, क्या क्या डिस्कशन हो चुका है, क्योंकि जितनी पावरफुल गवर्नमेंट है वही फैसिलिटेट इन लोगों को कर सकती है और आगे लेके जा सकती है। देखिए, बिल्कुल कोशिशें तो उनकी पार्टी के साबका लोग जो हैं उनकी तरफ से तो बिल्कुल की जा रही हैं। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्लियामेंट की राहदारियों में जो सिटिंग मेंबर्स हैं, MNAs और सेनेटर्स, वो हमारे पास आके हमारी काबीना के मेंबर्स के पास भी आते हैं, हमारी पार्टी के लोगों के पास भी आते हैं, और दस्तबस्ता जो है वो इस चीज़ की गुजारिश भी करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी सियासत तो खान साहब ने कहीं की छोड़ी नहीं, और बंद गली में ले गए, हमारी सियासतों को भी बंद गली में लेके जा रहे हैं, तो खुदारा को रास्ता निकालें, कोई बातचीत का जो सिलसिला है वो
बाब खुलना चाहिए और ये तमाम तर एक बेहतरी की तरफ तमाम तर मामला जाना चाहिए। मैं तो अलग ऐलान कह रहा हूँ, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बात यह है कि कई सिटिंग मेंबर्स हैं वो हमारे साथ आते हैं, बात करते हैं और यही उनकी गुजारिश होती है। तो हम इसीलिए, क्योंकि उसमें सेन लोग तो हैं जो साबका इनकी अरकान हैं पार्टी के या उससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि टेम्परेचर्स नीचे आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, उसमें मज़ीद तलखियाँ बढ़ रही हैं। हमारी तो कोशिश मुज़ाकरात की है और हम यही बात उनको बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि जो हल होगा तमाम तर इस चीज़ का, वो डायलॉग है, वो डिस्कोर्स है, वो बातचीत है। आपको कभी ना कभी तो बैठना पड़ेगा और ये तमाम तर मामले उस मेज़ पे बैठ के हल होंगे जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होंगे, जिसमें दीगर चीज़ें होंगी जो कि आप बैठ के ये तमाम तर मामला बड़े अहसन तरीके के साथ जो है ये हल तलब हो सकते हैं। लेकिन जमहूरी रवैये, जमहूरी वैल्यूज़, ये दीगर जमहूरी जो तकाज़े हैं उनको अगर मलूज़ ख़ातिर रखें तो इस जमात में तो रत्ती बराबर भी जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बैठना चाहते हैं तो उनके साथ बैठना चाहते हैं जिनका ना कोई सियासत में रोल है, ना कोई किरदार है, और वो भी इनको कह चुके हैं कि आप खुदारा आपस में बैठें, हमें क्यों बार बार जो है आप घसीट के ले आते हैं इस तमाम तर इशू के ऊपर या इन तमाम तर मामलात के ऊपर। तो अब तो मैंडेट भी दे दिया है अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को, तो बिल्कुल स्पीकर ने तो आखिरी दफ़ा जो ऑफ़र की, स्पीकर की ऑफ़र थी, तो स्पीकर दफ्तर से रब्ता करें, बिल्कुल कहें जी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, बैठना चाहते हैं, मामलात जो हैं वो हल तलब हों, बेहतरी की तरफ जाएँ। इससे तो देखें ना किसको नुकसान है, नुकसान तो पाकिस्तान का ये करना चाह रहे हैं। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात की और उन्होंने कहा कि अब हमें मीसा के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पे काम करने की ज़रूरत है, तो लेकिन ये पार्टी की जो रविश है, जो रवैये हैं, वो इसी तरह हैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, गवर्नर सिंध। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज क्योंकि लेटेस्ट अपडेट भी आई 9 मई के केसेस के हवाले से, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, उनको 10-10 साल की कैद हुई और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें बरी किया गया है। सबसे पहले क्या टेक है आपका जो आज का फैसला आया है? देखें, ये तो सियासी केसेस हैं और उनके जो फैसले हैं वो बहुत लंबे सस्टेनेंस उनकी इतनी लंबी नहीं होती, हमने देखा है 12। तो उम्मीद थी कि आज उनकी कोई बरियत का शायद फैसला आ जाए और कोई इस जो तनाव है माहौल में उसमें कुछ कमी आए, लेकिन उसके बरक्स ये फैसला आया है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हम तो अपनी कोशिशें जो हैं उनको जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतरी आए मामलात में। अच्छा गवर्नर साहब, आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो कहाँ तक एग्जैक्टली पहुँची हैं और कहाँ डिस्कशन हो रहा है, और क्या क्या आप रिकॉर्ड पे ला सकते हैं जो आपके लिए आसानी है, पॉसिबल है? देखिए, हमारी हुकूमती वज़रा से और सीनियर लेवल पर भी बातचीत हो रही है, हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बातचीत हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के भी जो इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर तो पीटीआई में है कोई नहीं वैसे, लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो सीनियर एलिमेंट है पीटीआई का, जो सियासी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई है, तो वो भी इस बात का इरादा रखते हैं और समझते हैं इस बात को कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है। जो सियासत, टकराव की जो सियासत है, इससे बहुत नुकसान हुआ है पीटीआई को, पाकिस्तान को, तो इसको पीछे करके और एक टेबल पर बैठने की बातचीत करें, तो वो भी इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अब आगे आके ये बात करने में घबराते भी हैं, डरते भी हैं, वो थोड़ा खान साहब को गुस्सा ना हो जाए। तो बहरहाल कुछ हमारी उम्मीद ये थी कि ये जो लोग कोट लखपत में हैं, इन्होंने क्योंकि 8 महीने पहले एक ख़त भी लिखा था जिसमें इन्होंने खुल के इस बात का इजहार किया था कि ये जो तनाव की सियासत है या टकराव की सियासत है, ये इसको ख़त्म करके एक हम ऐसी सियासत पे आए हैं जिसमें हमें एक
कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले पॉलिटिक्स करने का, जो पीपल्स पार्टी और PMLN को आज अवेलेबल है वो PTI को अवेलेबल नहीं है, वो मिले। तो उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, उस पर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, सो हम इन लोगों से मिले थे और ये लोग बिल्कुल तैयार थे इस बात पे कि ये जाके बाहर निकलेंगे। जब भी ये बाहर आते हैं और ये पार्टी की क़यादत संभालते हैं तो पार्टी का रुख भी उस तरफ करेंगे और खान साहब से भी जाके बात करेंगे इस बारे में। और इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं जो ये राय रखते हैं जो आप कह रहे हैं, और लेटर भी जैसा आप बता रहे हैं ऑलरेडी लिखा था, ये सारे हैं एग्जैक्टली किन से सभी बात हुई है जिसमें ये पांचों लोग हजरात ऐसे हैं जो ये इस बात से मुतफिक हैं कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना चाहिए, टकराव की सियासत को ख़त्म करके हमें मफाहमत की सियासत और टेबल पर बैठ के बातचीत करके अपने मामलात को सीधा करना चाहिए। तो अब फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को आप कब देख रहे हैं कि वो हो सकता है पॉसिबली बाहर आ जाएं, या आप देख रहे हैं कि नहीं वो अभी जेल में ही रहेंगे? तो फिर ये बात आगे आप कैसे लेके चलेंगे, लाहे अमल क्या होगा, क्या रूट इख्तियार करेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब आज जिस मुकदमे से बरी हुए हैं उसका मकसद ये नहीं है कि वो कल बाहर आ जाएंगे, अभी उनके और भी मुकदमात बाकी हैं। लेकिन दुआ हमारी ये है कि शाहजी भी बाहर आ जाएं, बाकी दोस्त भी बाहर आ जाएं और PTI जो है वो एक ऐसे लोगों के हवाले हो जाए जो सियासी लोग हैं, जो PTI का मिजाज, इमरान खान का मिजाज, वर्कर का मिजाज, अपनी पॉलिसीज़, अपनी सारी चीज़ों को समझते हैं। अभी आजकल जिन लोगों के हवाले है पार्टी, उनको तो ना पार्टी का मिजाज पता है, ना उनको पार्टी का मैनिफेस्टो का पता है, ना उन्हें इमरान खान का मिजाज का पता है, ना वर्कर्स को जानते हैं। वो तो बस ऐसी अपनी दुकान चमक रही है तो चमका रहे हैं, तो बैठे हैं बस। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए फरवरी 2026 तक शाह साहब बाहर आ जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो असल जो मुद्दा सर ये है कि वो अडयाला उन पर मोहर सब्त करे कि वो पार्टी के मामलात को टेक ओवर भी करें, लेके भी चलें, या कम अज़ कम उनके पास इतना इख्तियार हो कि सारे लोग उनके साथ चलें, या खान साहब के ट्विटर से कम कम ऐसे ट्वीट ज़रूर आ जाएं जो ये बताएं कि शाह साहब ही चीज़ों को लेके चलेंगे। तो इस प्रोसेस पे कितना वर्क हो चुका है, क्या हो चुका है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, शाह साहब वाइस चेयरमैन हैं पार्टी का, पार्टी के साथ वो बार बार कह चुके हैं कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ और मैं पार्टी के साथ जीना मरना मेरा पार्टी के साथ है। तो लिहाजा कोई शख्स भी इनको शक व शुबे की निगाह से तो नहीं देखना चाहिए किसी को भी। हालांकि PTI का जो सोशल मीडिया का ट्रोल है उनका तो ख़ास ये काम है ना जी कि वो आज से वो उन्होंने बातें शुरू कर दी होंगी कि जी शायद इनकी डील हो गई है, ये शाहजी की जो बातचीत शुरू हो गई है तो लिहाजा इनको यहाँ से बेल मिल गई। अब शाहजी जो हैं वो एक सिंसेरिटी के साथ चल रहे हैं पार्टी के साथ, वो पार्टी को समझते हैं, वो सियासत को समझते हैं। सबसे ज़्यादा तरीक़े साहब में कोई शख्स है जो सियासत को समझता है वो तो शाह महमूद कुरैशी हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अगर जब भी उनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं, इस काबिल होते हैं, तो वाइस चेयरमैन पार्टी के हैं और चेयरमैन साहब जो है इमरान खान साहब वो अंदर हैं, जेल में हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब पार्टी उन्हीं के हवाले करेंगे चलाने के लिए, वो सबसे सीनियर आदमी है। सो अगर कोई ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि पार्टी में एक सेन एलिमेंट जो है वो सामने आएगा, एक अक्लमंद, एक दानिशमंदाना फैसले करने में आसानी होगी और पार्टी बेहतर तरीके से सही डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसा ना हो सर कि आप इतनी काविशें करें, इतने रूट निकालें, इतनी खुदाई करें और बाद में एंड पे जब शाह साहब भी बाहर आ जाएं तो वहाँ से एक ट्वीट आ जाए अडयाला से कि भाई हम डिसोन करते हैं इन सारे मामलात को, और जो प्लानिंग की जा रही है इस धड़े की जानिब से, इस चैप्टर की जानिब से, शाह महमूद साहब की ज़ेरे क़यादत या आप लोगों को उनके साथ मिलाकर उसको सारा डिसोन कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? इस पर भी जारी बात है, आपने सोचा होगा, बात की होगी, डिस्कशन हुआ होगा। नहीं देखें, अगर तो इमरान खान फैसला तो बहरहाल खान साहब नहीं करना है ना, कोई इसमें दो बातें तो दो राय तो है नहीं, तो फैसला तो उन्होंने करना है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग हैं ये जेल में जाके भी खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो इस वक्त बाहर हकीकी मायनों में जो फ़ज़ा बनी हुई है उसके बारे में नहीं बताते, बल्कि वो बताते हैं जो खान साहब सुनना चाहते हैं कि बस जो सुन के वो खुश हो जाएं कि जी बंदा ही बंदा है, रोड पे लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं, इनकलाब जो है अराउंड द कॉर्नर, बस आप आवाज़ दें और हाजिर हाजिर लहू हमारा, ना हमारा लहू हाजिर है ना कुछ है। 2.5 साल से 3 साल से वो आवाज़ें दे दे के थक गया है, ना पब्लिक मोबिलाइजेशन हो सकी है। इस बात का तो खान साहब को भी इदराक होगा ना कि पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी, ना कोई अपोजिशन अलाइंस बन सका,
ना हुकूमत से कोई बातचीत शुरू हो सकी, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला बेहतर हो सके। सो हम ये लोग कर क्या रहे हैं? सो लिहाजा आई थिंक ही विल गिव अ चांस टू जो इनके पुराने दरीना साथी हैं जो जेलों में हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा, उन लोगों पे भरोसा खान साहब को करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है करेंगे भरोसा वो। तो इमरान इस्माइल साहब, फिर अगर हम आने वाले दिनों का नक्शा पेंट करने की कोशिश करें आपकी मदद से, क्योंकि चाबियां सारी आपके पास हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आप फवाद चौधरी साहब, मौलवी साहब कराची से सारे अडयाला चले जाएं और वहाँ इमरान खान साहब को जाके बताएं कि एक ही सोल्यूशन बचा है, टेम्परेचर डाउन करने की ज़रूरत है। तो फिर इसके लिए सबसे मौजूद हथियार हमारे पास जो है और सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है, ओपनर बैट्समैन जो है, वो शाह महमूद कुरैशी हैं। तो आप फिर कायल करेंगे तो बात फिर आगे बढ़ेगी। अगर वो हाँ कर देते हैं तो बात फिर भी उनकी हाँ पे आएगी। मसला ये है कि ये काम तो ज़रूर होना है। हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश भी है कि हमारी किसी तरह खान साहब से मुलाकात हो जाए और हम उन्हें अपने जो हम सोचते हैं जिस तरह वो हम उन्हें बता सकें, अपने जहन की अक्कासी कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ मुमकिन है जब शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, इन लोगों में से कुछ या ये सारे बाहर आएँ और ये पार्टी का क़यादत अपने हाथ में लें। अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी तो बाहर यही लोग बैठे हुए हैं जो सब बैठे हुए हैं, इनको कैसे हम समझाएंगे? तो ये तो समझने से कासिर हैं इन चीज़ों को। नहीं, डॉक्टर यास्मीन साहिबा बड़ी हार्ड लाइनर हैं, वो बाहर आ भी गई तो शायद वो बात ना करें जो अभी आप कह रहे हैं, या कुछ और सोच रही हों। इसी तरह सरफराज चीमा साहब भी बड़े हार्ड लाइनर हैं। ठीक है, वो मुतदल हैं, लेकिन फिर भी वो वही टो करते हैं जो इमरान खान कहते हैं। कोई हार्ड लाइनर। अच्छा, कोई हार्ड लाइनर नहीं है। इन्होंने अपने हाथ से ख़त लिख के साइन करके इन्होंने दिया हुआ है। आपको शायद मिल भी जाएगा। जी देखा है जी, वो चलाया भी है टीवी पे, चला है। हाँ जी, जेल से इन्होंने लिखा था। तो वो उस पर तो सबने साइन किया कि जी हमें ये इख्तलाफात ख़त्म करके और टकराव की सियासत ख़त्म करके मफाहमत की सियासत करनी चाहिए। फिर यास्मीन राशिद ने भी साइन किया। सो आई डोंट थिंक कोई हार्ड लाइनर है व्हेन इट कम्स। देखें, ये सारे लोग जो है ना, ये सब कोई भी जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। ये सब चाहते हैं कि हम अब उतने पाकिस्तानी रहें जितने बाकी सब आप और मैं हैं या और कोई है, तो उतने ही पाकिस्तानी हम भी हैं। सोचने का तरीका अलग हो सकता है, गलत हो सकता है, उसे तस्हीह हो सकती है, ठीक किया जा सकता है। माजी में भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे भी मामला ठीक हो जाएंगे और ये सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। ये इसमें कोई पर्सनल हमारा, अगर आप मुझसे पूछें, मेरा या अपना फवाद चौधरी का या शाह महमूद इसका महमूद मौलवी का, इनका कोई पर्सनल गेन, इसमें पॉलिटिकल गेन तो नहीं नज़र आ रहा कोई इसके अंदर। अगर आपको नज़र आ रहा है तो बताएं मुझे। अच्छा, दूसरा बेसिकली आपकी जो बात से आइडिया हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप फ़कत 3 नहीं हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि जो करीबी साथी हैं इमरान खान के, उसमें यास्मीन बीबी हैं, उसमें मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद साहब भी हैं। तो आप चाहते हैं कि जिनको सज़ा हुई है 10-10 साल की आज, उनमें से भी कुछ लोग वापस बाहर आ सकें और फिर वो बात आगे बढ़ाएं और वो हेल्प आउट करें आपके इस नैरेटिव को बिल्ड करने में और खान तक जाने में भी हेल्प आउट करें। बेसिकली ये सोचा जा रहा है। देखिए ना, ये सब आ सकते हैं, बेल पे बाहर आ सकते हैं, पेरोल पे बाहर आ सकते हैं। अगर उनको 10 साल की सज़ा हो भी गई तो वो ऑलरेडी 3 साल के तो नज़दीक पहुंच गए, तो ऑफिशियली तो उनको पेरोल पे बाहर आ सकते हैं वो, अगर हुकूमत चाहे तो। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। लेकिन जाहिर है कि इन लोगों के बाहर आए बगैर मामला में बेहतरी लाना जो है वो मुश्किल होगा। तो इनमें शाह महमूद साहब तो चले, उन्हें सज़ा ही नहीं हुई ना। इनमें से बाकी मानदा हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप चाहते हैं कि ये लाजमी हों बीच में, भले पे रोल पे हों या जैसे भी हों, जो आप सोच रहे हैं? मैं उसी के मुताबिक सवाल कर रहा हूँ बेसिकली। नहीं देखें, मैं किसी एक का या दो का नाम तो नहीं ले सकता। जो भी मुमकिन हो, जिसकी पॉसिबिलिटी हो बाहर आने की, वो बाहर आ जाए। सब एक ही सोच के लोग हैं। इनमें से ज्यादा अफादियत किसकी है कि वो बाहर होगा? तो चौधरी साहब हो, मियां महमूद रशीद हो। ज्यादा अफादियत किसकी है? कौन हैवी वेट है? एजाज चौधरी साहब जो है वो, अच्छा, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं। ये 2 हज़रात तो वो हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट थिंकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हार्डलाइनर हैं या कोई दूसरी तरफ हैं। बाकी दोस्त भी इसी तरह सोच रहे हैं, लेकिन ये दोनों मेजरली और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली सोचने समझने वाले लोग हैं। ठीक, यानी कि मैं आपकी बात से ये मतलब निकाल लूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि ये वो 2 शख्सियात हैं, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब,
जो आपके नैरेटिव के बहुत क्लोज हैं, कोई फर्क नहीं, तकरीबन वही सोच रहे हैं जो आप बाहर बैठे सोच रहे हैं, वो अंदर बैठे सोच रहे हैं? नहीं, ये दो नहीं, सब यही सोच रहे हैं। ये तो आपने मुझसे पूछा कि इफेक्टिव कौन हो सकता है, तो इफेक्टिव तो मैं इस माना में कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब से बात करके उनको समझा सकते हैं कोई चीज़, उसमें इफेक्टिवनेस में ये दोनों ज़्यादा बेहतर रहेंगे बनस्बत उमर सरफराज चीमा और मेरी बहन यास्मीन राशिद साहिबा के, क्योंकि ये लोग वो हैं जो हमेशा से बहस मुबाहिसे में दलीलों के साथ और एक जामे बात करते हैं, पॉलिटिकल सोच रख के बात करते हैं। बाकी भी दोस्त हैं लेकिन ये ज़रा ज़्यादा नज़दीक हैं खान साहब के। आखिरी बात मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये जो आप प्लान सारा सोच रहे हैं फिर उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके नज़दीक कितना वक्त आपको रिक्वायर्ड है इसका कोई रिजल्ट निकलने में, या आपको क्या पता है कितनी देर में ये कोई तनावर दरख्त बन सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है कोई इस पे फल फ्रूट लग सके वगैरह वगैरह? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं दी जा सकती। ये चीज़ें जब शुरू होती हैं, वंस दे गेट गोइंग, तो फिर ये आपने देखा है कि ये दिनों में, हफ्तों में और घंटों में तय हो जाते हैं मामला। तो अगर जब नहीं होने होते तो सालों में नहीं होते। तो हमारी तो बस कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह जाने दिनों में होना है, घंटों में होना है या सालों में होना है, ये अल्लाह को पता है। बहुत शुक्रिया जी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सीनियर सियासतदान, वो बता रहे थे कि फैसला हो तो सेकंडों में हो जाते हैं, कई दफ़ा सालों लग जाते हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सलीम बुखारी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं समझना सर ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्हें मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा 10-10 साल की उन्हें कैद हुई। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बरी हुए हैं और तकरीबन कंजेक्टिव अगर देखा जाए तो तकरीबन 8 मुकदमात में से वो बरी अब तक हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो क्या टेक है आपका आज की जो लेटेस्ट अपडेट है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं, इन्होंने, आपको याद होगा, जेल से एक ख़त लिखा था, इनके साथ और भी 5 लोग थे जी। उन्होंने बानी पीटीआई को ख़त लिखा था और कहा था कि जी आप जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसका हिस्सा बने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। वो बानी ने अपनी रवायत के मुताबिक और अपनी आदत के मुताबिक उसको तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद से ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई और बहुत हद तक ये तासुर कायम भी हुआ कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उन मॉडरेट एलिमेंट्स में से हैं, पीटीआई में से, जिनसे बात हो सकती है, जिनके साथ मिलके चला जा सकता है। ठीक है, ये जो 5वें मुकदमे में इनकी बरीयत है, ये मेरे ख्याल से इस तरफ एक वाज़ेह इशारा है कि वो लोग जो अब सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कराची में 2 इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भी आपको इसी सिमत में इशारा और डायरेक्शन मिलेगी कि एक पूरा एलिमेंट है पीटीआई के अंदर जो सियासी मुज़ाकरात चाहता है। अच्छा बुखारी साहब, दुरुस्त आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और जो निशानदेही आप फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन मुझे समझना इसमें यह है सबसे इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों का अभी भी ख्याल है और इसके अलावा भी कुछ फैसला साजों का भी ख्याल है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को आशीर्वाद नहीं मिलेगी इमरान खान साहब की सेकंड इन कमांड के तौर पर और अडयाला उन्हें आशीर्वाद ही नहीं देगा तो सारी एक्सरसाइज जो है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा और वो जो मॉडरेट एलिमेंट है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इस पे क्या आप रहनुमाई कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज तक की सूरत हाल ये है कि माइनस खान ना पीटीआई है, ना कोई सियासी जमात है, ना इन लीडरों की कोई हैसियत है। अभी तक उसका वोटर और वर्कर जो है वो बानी पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है। इस किस्म की कोशिशें माजी में भी हमने देखी हुई हैं, अब भी हम देख रहे हैं कि हो रही हैं। मेरे ख्याल से उनकी जो मकबूलियत है उसको अंडरमाइन करना इन हरबों से ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता है जी। अच्छा बुखारी साहब, शाह महमूद कुरैशी फ़र्ज़ कीजिए 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद, महीने बाद फ़र्ज़ करें कोई बाहर आ जाते हैं और वो क्या ऑप्शंस फिर होंगी उनके पास आके, वो क्या करेंगे आके, कैसे रास्ता निकालेंगे, अपने जो जितने असीर आने हैं उन्हें बाहर कैसे लाएंगे? 10-10 साल की कैदें हो चुकी हैं लोगों को एटीसी अदालतों से, तो क्या रोड मैप फिर होगा एक सियासी वर्कर के तौर पर? वो क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? देखिए, जो एक कॉन्सेप्ट है कि माइनस खान जो है वो पीटीआई जो है वो सर्वाइव कर सकती है, यानी -1 का फार्मूला जो है उसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सारी गुफ्तगू अभी भी की जा सकती है। मुझे यूँ लगता है कि ये जो मॉडरेट एलिमेंट जिसको कहा जा रहा है ये कोर्ट्स में है, सिंगल कोर्ट्स में,
ये मॉडरेट एलिमेंट जो है ये काफ़ी सारे लोग हैं, पार्टी के अंदर भी हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं उनके उनमें भी हैं, पार्टी से बाहर भी हैं, वो जो पुराने डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं जिनमें फवाद चौधरी साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो सारे मिलके एक ऐसा इब्तदाई तौर पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक और अल्टीमेटली फिर उसको पार्टी क्लेम करने की विद कनाइवेंस विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट कोशिश की जाएगी इमरान खान से माइनस पार्टी को सर्वाइव कराने की, जिसकी मुझे रत्ती भर भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब तक बानी मौजूद है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, तो उनसे पार्टी छीनना मुमकिन नहीं है। ये अगर होता तो अब तक हो चुका होता। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब का है, कोट अन कोट मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि उनका कहना है कि मौलवी महमूद और दीगर जो अफराद हैं उन्होंने असीरान कोट लखपत जेल से मुतालिक स्पीकर ऑफिस में गुफ्तगू की थी, लेकिन पीटीआई का एक कल्ट है जो चाहता है कि ये बात ना हो, तो अब की बार आप लोग इस कल्ट के बारे में फिर इस कल्ट को एड्रेस कैसे करेंगे, जो कल्ट तहरीक इंसाफ के अंदर है जो चाहता है बातचीत ही ना हो, और वो कल्ट आपके ख्याल में कितना ताकतवर बचा है या अभी तक उसमें उतनी सकत और उतनी ताकत ही मौजूद है जो 8-10 महीने पहले थी? देखिए, जहाँ तक इस कल्ट का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं या मुझसे जो पूछना चाहते हैं, वो कल्ट एक ही शख्स के गिर्द घूमता है और एक शख्स की मर्जी से ही पार्टी की बका भी है, पार्टी का वजूद भी है, पार्टी की सर्वाइवल भी है। ठीक है, अभी ये सूरत हाल ग्राउंड लेवल पर बदली नहीं है, तो ये तस्वर कर लेना कि कोई शख्स कितना ही बड़ा कदकाठ का हो वो खान से पार्टी छीन लेगा, ये मुझे मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता। और तहरीक तफ्ज़े आईन पाकिस्तान जो है वो सियासी हम आहंगी पैदा करने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन उसमें नून लीग भी इनवाइटेड नहीं है, पीपल्स पार्टी भी इनवाइटेड नहीं है, तो पॉलिटिकली इसको कैसे आप देखते हैं? फिर देखिए, मैं अगर आप मुझसे ऑनेस्ट तज्जिया पूछे तो मुझे तरस आता है पीटीआई की उस लीडरशिप पर, इंक्लूडिंग इमरान खान, जिनके पास 84 से ज़्यादा MNAs हों और उनके पास एक पार्टी का बंदा ना हो जिसको वो नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें। 19 के करीब उनके पास सेनेटर हो और उनके पास एक बंदा ना हो जिसको वो अपनी पार्टी से लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें। ये तो कसम पुरसी की हालत है, और यही हाल उस अपोजिशन के इत्तेहाद का है कि एक एक पार्टी के एक MNA की सीट के बंदे को आपने पार्टी सुपुर्द कर दी है। आप मुझे बताइए, अलामा नासिर साहब किधर से पड़े वेटरन पॉलिटिशियंस बन गए हैं जो इस वक्त फैसले करने वालों में 2 बंदों में शामिल हैं। इसी तरह से अचकज़ई साहब, उनको तो ये भी भूल गया कि खान साहब उनकी नकलें कैसे उतारते थे, वो कपड़े की बुक्कल मार के ख़वातीन की तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कसम पुरसी है, इससे पार्टी का हाल बुरा दिखाई देता है, और अगर यही तरीक़ाकार रहा जो कि बानी का तरीक़ाकार है, वो कुछ भी कन्वेंशनल नहीं करते हैं, वो हर चीज़ अनकन्वेंशनल करना चाहते हैं, और जितने फैसले उन्होंने इस हवाले से किए हैं, चाहे वो असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला था, चाहे वो कायमा कमेटियों से रिज़ाइन करवाने का फैसला था, चाहे रिज़ाइन देने के बाद उसके लिए वापसी की तहरीक थी, ये सारे फैसले तारीख़ ने गलत साबित किए हैं और वो अभी तक कर रहे हैं। मैं अगर इसकी तफसील में जाऊँ तो मैं आपको 20 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे फैसले खान साहब के बता सकता हूं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया पार्टी को, और अभी भी ऐसे फैसले करने से ना वो कतराते हैं ना वो इतराज़ करते हैं, वो अपनी विम्स पर चलते हैं। हैरत की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी विम्स का मोहताज हो, उसके गिर्द उसका वोटर और सपोर्टर और वर्कर आज भी खड़ा है। ये पाकिस्तान की तारीख में तो क्या, मेरे ख्याल से किसी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा बुखारी साहब, आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि नवाज शरीफ साहब भी बहुत सारी जगहों पे जब मैसेज कोई कन्वे करना होता था तो हार्ड लाइनर्स को, परवेज़ रशीद साहब थे, मुशाहिदुल्लाह खान थे, फिर डॉन लीक्समैन से इस्तीफे भी लिए जाते थे। आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से, बहुत सारी चीज़ों के आप आई विटनेस भी हैं। तो इसी तरह इमरान खान जो है वो अचकज़ई साहब को मैसेजिंग के लिए अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं टूल के तौर पर, लेकिन स्ट्रेटजी फिर नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। इसका ना होना कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, आपकी अपनी ही बात में जवाब मौजूद है। आपने जो नवाज शरीफ की मिसाल दी, उन्होंने जिसको भी इस्तेमाल किया उनका ताल्लुक उनकी अपनी पार्टी से था। उन्होंने बाहर से लोग इंपोर्ट करके नहीं अपने स्पोक्स पर्सन बनाए थे। ये आज नहीं कल ये पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठेंगी, आप देख लीजिएगा, और अभी भी उठ रही हैं। जो हार्डकोर पार्टी का एलिमेंट है वो नहीं समझता कि ये सही फैसला है कि आप कभी तो मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाज़ें पढ़ने बैठ जाएं और नतीजा फिर वही निकले जो धाक के 3 पात, कि जब वोटिंग का मरहला आया, ड्राफ्ट 1 हो गया 26वीं तरमीम का, लेकिन वोटिंग देने से पहले पीटीआई फिर भाग गई।
ये इससे पहले भी हुआ, 2 दफ़ा ये अपोजिशन के इत्तेहाद बन चुके हैं, लेकिन वो चूंकि मैंने कहा आपसे कि वो विम्सिकल डिसीजंस जो हैं वो हमेशा खुद ही अपनी एफर्ट्स को सबोटाइज कर देते हैं, यही अब भी हो रहा है। अच्छा, असद कैसर साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिन पर बड़ा ट्रस्ट भी है इमरान खान को, और वो स्पीकर भी रहे उस दौर में, बड़े करीब हैं और उनके ज़िम्मे तो बहुत सारे काम थे, इवन मौलाना साहब को मैनेज करने से लेकर सारी चीज़ें, बड़े नज़रियाती वर्कर हैं, उन तक को भी कंसीडर नहीं किया जाता अपोजिशन लीडर के लिए। ये एक डिफरेंट बात है, वाकई आप ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कैसर के पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने 5 साल नहीं, पौने 4 साल तो असम्बली चलाई है ना। उससे पहले KPK की हुकूमत में उनके पास अहम सियासी किरदार था। ये खान साहब का स्टाइल है, उनको उनके दिल में जो बात आ जाए वो उनके बारे में उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ऑल डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ द बेड खान साहब हैज अरिजन टुडे, यानी चारपाई की किस तरफ से वो उठे हैं उसके मुताबिक ही उनके फैसले होंगे। जब इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी हो इन ए पॉलिटिकल सिस्टम, और ख़ास तौर पे जहाँ इतना पॉलिटिकल क्यास हो, वहाँ आप विम्सिकल फैसलों पर पार्टी भी नहीं चला सकते और ना ही अपने मद्दे मुकाबल को आप शिकस्त दे सकते हैं। ये तारीख का सबक है, हम ना सीखें वो अलग बात है। बहुत शुक्रिया सर, बुखारी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।